जी हाँ, ये खबर 100% सही है कि अमेरिका इस समय यूक्रेन को परमाणु हथियार देने पर विचार करता है और इस खबर को खुद ब्रेक किया है। अमेरिकी मीडिया ने आप अपने पर देखिए दी। रॉयटर्स ने बताया है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति बाइडेन की टीम में हैं और वह विचार कर रहे हैं कि क्यों ना यूक्रेन को परमाणु हथियार परमाणु मिसाइलें दे दी जाए। और इतना ही नहीं, अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़पेपर दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यह भी बता दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की टीम के तो वो कौन से ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो इस समय यूक्रेन को परमाणु हथियार देने के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन अधिकारियों की प्लानिंग ये है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि अमेरिकी सरकार में, यह आम सहमति 20 जनवरी से पहले बना ली जाए ताकि जो परमाणु बम है, परमाणु मिसाइलें हैं, वो 20 जनवरी 2025 से पहले पहले यूक्रेन के हाथों में हों। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उसके बाद उनका मेन एजेंडा है यूक्रेन युद्ध को हर कीमत पर खत्म करवाना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध खत्म करवाने के लिए यूक्रेन का कुछ हिस्सा भले ही रूस के हाथों में चला जाए, वो इसको लेकर बिल्कुल भी केयर नहीं करते। उनका मेन मुद्दा है युद्ध खत्म हो किसी भी कीमत पर किसी भी परिस्थिति में। और इसके लिए वे सबसे पहला काम करेंगे कि यूक्रेन को जो हथियारों की सप्लाई की जा रही है, पैसे की सप्लाई की जा रही है, इस सप्लाई को तुरंत खत्म करना। और इस पैसे और हथियारों के बिना दुनिया में सबको पता है, खुद यूक्रेन मानता है कि वह युद्ध नहीं लड़ पाएगा, उसे सरेंडर करना पड़ेगा रूस के सामने और यह युद्ध ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। हालांकि आप कहोगे ट्रंप ऐसा क्यों करेंगे? वो भला यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई, पैसे की सप्लाई क्यों रोकेंगे? क्योंकि इससे तो अमेरिका की हार होगी ना। तो देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अब से 2-3 दिन पहले की एक खबर है, अमेरिका ने करीबन $270 मिलियन के और हथियार भेजे हैं यहां पर यूक्रेन को। और हर हफ्ते इसी प्रकार से कभी 200 मिलियन, कभी 500 मिलियन के हथियार भेजे जा रहे हैं। और इसके अलावा कैश भी भेजा जा रहा है। जी हाँ, प्योर पैसा भेजा जा रहा है यूक्रेन के अधिकारियों को। और इस समय पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले, यानी 20 जनवरी से पहले पहले, एक लास्ट अटेम्प्ट करना चाहता है इस युद्ध को जीतने का। अब आप मुझे बताइए, एक देश जिस पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, जी हाँ, अमेरिका का कर्ज आज की तारीख में $36 ट्रिलियन को पार कर चुका है। उस देश का क्या हाल होगा अगर वो इसी प्रकार से पैसे खर्च करता रहा? ट्रंप का मानना है कि उनके देश को खर्चों में कटौती करनी होगी। पाकिस्तान जैसे, यूक्रेन जैसे जो फ्रिंज कंट्रीज हैं, जिन्हें बिना बात का पैसा दिया जा रहा है, इस पैसे में कटौती करेंगे, इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे वो अपना कर्ज चुकाने में, ताकि अर्थव्यवस्था स्टेबल हो। वरना अमेरिका का बैंकरप्ट होना निश्चित है। और इसलिए ट्रंप यूक्रेन की फंडिंग काटना चाहते हैं। लेकिन फंडिंग कटेगी तो यूक्रेन का खेल खत्म है। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की शपथ लेने से पहले पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी परमाणु हथियार यूक्रेन को देने पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि एक बार यूक्रेन को परमाणु हथियार मिल गए तो उसके बाद ये बात इंश्योर हो जाएगी कि यूक्रेन को अमेरिका पैसे देता रहेगा। ट्रंप चाहे कितना भी मना करे, उन्हें यूक्रेन को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि फिर इन्हीं अमेरिकी परमाणु बम से वो अमेरिका को ब्लैकमेल करेगा कि या तो हमें पैसा दो, वरना हम युद्ध जीतने के लिए रूस पर परमाणु बम छोड़ देंगे, परमाणु बम गिरा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के साथ साथ रूस पूरे यूरोप पर मिसाइलें बरसाएगा, परमाणु मिसाइलें। और अगर आपको इससे बचना है तो हमें पैसा और हथियार देते रहो, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन परमाणु बम देना चाहते हैं। मैं जरूर बताएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेट की बात की जा तो अमेरिका के प्रोसिक्यूटर ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि अडानी सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को करीब करीब 25 करोड़ से भी अधिक की रिश्वत दी गई है। और ये रिश्वत पथ ऑफर करने वाली एक स्कीम में शामिल है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह आरोप ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में प्रोसिक्यूटर ने बुधवार को अडानी ग्रुप पर लगाया। इसी के साथ अन्य फ्रेंडर्स को यहां फिर अट्रैक्ट किया गया है ताकि अमेरिकी निवेशक यहां पर आए पैसा लगाएं और इससे अडानी ग्रुप को फायदा हो। साथ ही साथ अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर आर अडानी और एमडी विनीत एस जैन पर भी अमेरिकी कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए
भारतीय सरकारी अधिकारियों के साथ रिश्वत की पूरी तैयारी बहुत समय से प्लान की गई थी। भारतीय आरोप में लगाया गया है कि 4 अन्य डेफिडेंस को इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाकर के न्याय विभाग और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जिसे एससीसी कहा जाता है, इसके अलावा एफबीआई के प्रतिनिधियों से झूठ बोलकर इस पूरे प्रोसेसर को आगे बढ़ाया गया है। अब इस खबर के सामने आते ही इस पर पूरी जांच की जाएगी। उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जा सकता है कि एग्जैक्टली यहां पर कौन सही है, कौन गलत। लेकिन आप किस पर क्या रहा है, कमेंट्स में जरूर बताएगा। या फिर अमेरिका की ये कोई साजिश हो सकती है? अपनी कंपनियों को फेवर करने के लिए कमेंट्स में जरूर लिखिए। लास्ट इंपॉर्टेंट ब्रीड इंडियन डिफरेंसेस सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत, फ्रांस, ब्राजील और अन्य देशों के साथ मिल करके अब डिफेंस प्रोडक्शन में नए तरीके से काम करना चाहता है, जिसमें अगर हमारे पास किसी चीज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, तो फ्रांस, ब्राजील ये देश भारत के साथ आकर के उसका प्रोडक्शन करके अपने देश ले जा सकते हैं। और भारत भी सेम चीज की डिमांड कर रहा है कि यदि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है और हम किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम आपके देश में प्रोडक्शन करके अपने देश के अंदर ला सकते हैं। लेकिन इसमें जो इंपोर्ट वाला गेम था, इसे नहीं शामिल किया जाएगा। सिर्फ प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को शामिल किया जाएगा। इसके बाद डिलीवरी डायरेक्टली उस देश को कर दी जाएगी, जिसे आप एक तरीके से डिफेंस के अंदर होने वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कह सकते हैं। और इससे उन देशों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स को बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ भारत की बात की जाए तो भारत में ऑलरेडी मल्टीपल प्लांट्स सेटअप किए जा चुके हैं। और भारत के पास इतना बड़ा लैंड है जहां पर ऑलरेडी कई फैक्ट्री सेटअप की जा रही हैं। नाउ इंडिया 85 प्लस कंट्रीज को कई डिफेंस इक्विपमेंट्स, कई पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इस नए रूट के माध्यम से भारत को और बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। अगर रिसेंट हुई कुछ इंपॉर्टेंट डील्स की बात की जाए, तो ब्राजील की कंपनी एमडीआर विमान ने भारत के हिंदुस्तान एनालिटिक्स लिमिटेड के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। इसी के साथ डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई पिनाकार रॉकेट लॉन्चर्स और कई प्रकार के आर्म्ड व्हीकल को रिड्यूस करने के साथ ही साथ उन्हें इंपोर्ट करने की भी डील की गई है।